हमारे चैनल जैन रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आज मस्जिद नबवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट। ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी मस्जिद मानी जाती है मस्जिद नबवी। इसके बारे में आज आपको इस पूरी तफसील बताएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हर किसी ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब के शहर मदीना में मौजूद मस्जिद नबवी तारीख़ इस्लाम की तीसरी मस्जिद और मस्जिदुल हरम के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। और ये मस्जिद इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि जिसको देखकर इंसान की सांसें थम सी जाती हैं। मगर क्या आप जानते हो कि जब खाने काबा यानी कि बैतुल्ला शरीफ 24 घंटे ज़ायरीन के लिए खुला रहता है, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले तक मस्जिद नबवी को रात के एक ख़ास वक्त तक बंद कर दिया जाता था। यानी कि मस्जिद नबवी रात के वक्त में खाली करवाई जाती थी। आखिर रात के वक्त में इस मस्जिद में ऐसा क्या होता था कि जिसकी वजह से रात के वक्त में किसी को भी इस मस्जिद में आने की या फिर जाने की या इसमें रुकने की भी इजाज़त नहीं दी जाती थी? क्या इसकी वजह मस्जिद नबवी में किसी नूरानी या रूहानी मखलूक की आमद होना था या फिर इसकी कोई और वजह थी? और क्या ये सिलसिला अब भी जारी है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले आप मस्जिद नबवी की मोहब्बत में इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो प्यारे दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिजरत के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना में जिस मस्जिद की तामीर फरमाई थी उसी को आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद के लिए वही जगह चुनी गई थी जहाँ पर अल्लाह के प्यारे नबी की ऊँटनी जाकर बैठी थी। ये ज़मीन बनु नज़्जार के 2 यतीम बच्चों की थी जिनके नाम साहिल और सुहेल थे, जिसको फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को कीमत देकर उस ज़मीन को ख़रीद लिया था। इस मस्जिद की तामीर में सहाबाए किराम के साथ साथ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी पत्थर उठाए थे। ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की एक सच्ची तस्वीर है। दोस्तों, 1 हिजरी यानी कि सन 622 ईस्वी में इस मस्जिद की नींव यानी कि मस्जिद नबवी की नींव खुद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखी थी। उस वक्त मस्जिद नबवी सिर्फ खजूरों के तनों और पत्तों से बनाई गई थी, लेकिन फिर अल्लाह के प्यारे नबी के ज़माने में ही इस मस्जिद में फिर से इजाफा किया गया। उस वक्त ये मस्जिद सिर्फ 1000 स्क्वायर मीटर में ही थी, लेकिन आज ये मस्जिद 3,84,000 स्क्वायर मीटर के दायरे में फैली हुई है। और इस वक्त मस्जिद नबवी में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। मगर दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी मस्जिद को रात के वक्त में बंद करने की नौबत क्यों आई? यानी कि इस मस्जिद को रात के वक्त में खाली क्यों कर दिया जाता है? क्या इस मस्जिद में रात को कोई नूरानी या रूहानी मखलूक आती है या फिर इसकी कोई और वजह है? तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस सवाल को लेकर हमारे पास 2 तरह के जवाब है और आज हम दोनों ही तरीकों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आप इसे पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक एक मरतबा दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से बड़े बड़े उलमाए किराम हरम शरीफ में मौजूद थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि तभी अचानक ही वहाँ पर एक अरबी इंसान उनके सामने आया और उन सब से मुखातिब होकर कहने लगा, ऐ उलमाए किराम, क्या आप जानते हो कि खाने काबा रात दिन क्यों खुला रहता है? यानी कि खाने काबा 24 घंटे क्यों खुला रहता है, जबकि मस्जिद नबवी रात के वक्त में बंद कर दी जाती है। रात के वक्त में मस्जिद नबवी में किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे ऐसी कौन सी वजह है? मुझे आप इसके बारे में बताइए और आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस के हवाले से होना चाहिए। यानी कि आप कुरान पाक का हवाला देकर भी इस सवाल का जवाब दे दीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि उस अरबी शख्स का ये सवाल सुनकर जहां बड़े बड़े उलमाए किराम खामोश होकर
गहरी सोच में डूब गए थे। वहीं पर एक आलिम साहब खड़े हुए और उन्होंने फौरन ही आयतुल कुर्सी को पढ़ना शुरू कर दिया था और फिर फरमाया कि ऐ शख्स, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। वो ही है जो इस पूरी कायनात को थामने वाला है, ना उसे कभी ऊँग आती है और ना ही कभी उसे नींद आती है। इसीलिए अल्लाह का ये घर यानी कि खाना काबा दिन रात 24 घंटे खुला रहता है और मस्जिद नबवी में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी आराम फरमा है। इसीलिए खाना काबा जो अल्लाह पाक का मुकद्दस घर है, वो दिन रात यानी कि 24 घंटे ज़ायरीन के लिए खुला रहता है। तो दोस्तों, ये तो था इस बात का पहला जवाब कि रात को मस्जिद नबवी को क्यों बंद कर दिया जाता है। दरअसल मस्जिद नबवी को रात के वक्त बंद करने की असल वजह क्या है, यानी कि इसको रात के वक्त में क्यों बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, दरअसल सऊदी अरब के हुक्मरान शाह अब्दुल से पहले एक मामूल था, यानी कि एक दस्तूर था कि मस्जिद नबवी की साफ सफाई का काम और रोज़ा मुबारक की देखभाल के लिए सिर्फ हबशी लोग ही मौजूद होते थे, जिनको आगा कहा जाता था। आगा दरअसल तुर्की ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब काबिल एहतराम बुजुर्ग या सरबराह होता है। खिलाफत उस्मानिया के दौर में मस्जिद नबवी के खादिमों को आगा कहकर पुकारा जाता था और उनके लिए यही नाम आज तक भी अरबी ज़बान में वैसे ही मौजूद है। मस्जिद नबवी की तारीख हमें ये बताती है कि पहले यहाँ पर असल में वो आगा आते थे जो रूमी लिबास में ऊंचे चबूतरे पर बैठे होते थे, जिनमें 10-12 हबशी ख्वाजा सराय हुआ करते थे। ये लोग मस्जिद नबवी में बड़े ही इख्तियार के साथ में चलते फिरते नजर आते थे। उसी चबूतरे के साथ में बना हुआ एक कमरा भी था, जिसके छोटे छोटे लकड़ी के दरवाजे से झुककर अंदर जाना होता था, जो शायद इन्हीं के इस्तेमाल के लिए खास बनाया गया था, क्योंकि इसकी चाबी भी इन्हीं के हेड ख्वाजा सिरा के कमर से लटकी होती थी। इनकी जिम्मेदारी मस्जिद नबवी की साफ सफाई की भी होती थी और इसके साथ साथ इन्हें इस बात की भी सआदत हासिल थी कि ये रोज़ा मुबारक के अंदर जाकर भी साफ सफाई किया करते थे। इसके अलावा मस्जिद नबवी में अगर कभी कहीं पर कोई बच्चा कालीन या फिर ज़मीन को ख़राब कर देता था या किसी वजह से वो गंदी या ख़राब हो जाती थी, तो उन्हें फ़ौरन इस बात की इत्तला कर दी जाती थी। इसके बाद ये लोग बगैर अपने माथे पर कोई शिकन लाए खामोशी के साथ उठ जाते थे और फिर अपने साथ साफ सफाई का सामान लेकर वहाँ पर पहुँच जाते थे और फिर बाकायदा कलमा पढ़कर उस जगह को पाक कर देते थे और वापस चले जाते थे। ना ही कोई शिकवा और ना ही किसी तरह की कोई नाराज़गी का इजहार करते थे। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि मरहूम शाह अब्दुल्ला से पहले मस्जिद नबवी में यही आम मामूल था कि ईशा की नमाज से तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद ये ख्वाजा सरा मस्जिद नबवी से लोगों को निकालना शुरू कर देते थे। और यही नहीं, औरतों वाले हिस्से में भी सिर्फ इन्हीं को आने जाने की इजाज़त होती थी, यानी कि ये औरतों वाले हिस्से में भी आ जा सकते थे। इसीलिए मर्दों के साथ साथ औरतों को भी निकालते जाते थे और साथ ही यहाँ पर साफ सफाई का काम भी शुरू कर देते थे और फिर एक एक करके मस्जिद नबवी के तमाम दरवाजे बंद करते जाते थे और ऐसा करते करते फिर मस्जिद नबवी का आखिरी दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाता था और इस तरह से मस्जिद नबवी को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता था। और फिर अगली सुबह फजर से पहले मस्जिद नबवी के अंदर सिर्फ यही लोग अकेले होते थे। तो दोस्तों, इस बात की असल वजह यही थी कि जिस वजह से आज से कुछ बरस पहले तक रात के वक्त में मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता था, रात के वक्त में मस्जिद नबवी को खाली करवा दिया जाता था और फिर इसके अंदर रात के वक्त सिर्फ इन्हीं 5 या 7 आगा को रहने की इजाज़त होती थी। जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि मस्जिद नबवी में रात के वक्त में कई तरह की नूरानी और कई तरह की रूहानी मखलूक आती है, इसीलिए रात के वक्त में मस्जिद नबवी को खाली करवा दिया जाता था। तो हम आपको बता दें कि इस बात में कोई भी हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। मस्जिद को खाली करने की असल वजह यही थी कि मस्जिद को साफ सफाई करने के लिए बंद कर दिया जाता था और लोगों को यानी ज़ायरीन को बाहर कर दिया जाता था। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या ये सिलसिला अब भी जारी है, यानी कि क्या अब भी रात के वक्त में मस्जिद नबवी को खाली किया जाता है, क्या आज भी रात को मस्जिद नबवी बंद कर दी जाती है। तो हम आपको बता दें कि शाह अब्दुल्ला के दौर में ये हुक्म जारी कर दिया गया था
تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آج اور اب اس دور میں یہ بالکل نہیں ہوتا۔ مسجد نبوی بھی 24 گھنٹے زائرین کے لیے کھلی رہتی ہے۔ اسی لیے پچھلے 10 سالوں میں مسجد نبوی میں باب السلام اور باب البقی جہاں پر روزہ مبارک موجود ہے وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، جبکہ رات کے وقت میں مسجد نبوی کے باقی حصے صاف صفائی کی وجہ سے آج بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے آپ دل سے لائک کریں اور اب مہربانی کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔